नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ इंडिया के एक ऐसे स्टेट की स्टोरी सुनाने वाली हूँ, जो एक बहुत छोटा-सा स्टेट है, लेकिन जिसे इंडिया की ओलंपिक्स फैक्ट्री कहा जाता है। कहने को तो इस स्टेट की आबादी सिर्फ 2% है, लेकिन इंडिया के 30 टू 40% जो ओलंपिक मेडल हैं या कॉमनवेल्थ गेम्स के जो मेडल हैं, वो इस स्टेट से आते हैं। बिल्कुल सही, आपने शायद सही सोचा है। मैं बात करने वाली हूँ हरियाणा स्टेट के बारे में और आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि हरियाणा को इंडिया की ओलंपिक फैक्ट्री क्यों कहा जाता है। सबसे पहला तो यही रीज़न है कि इस स्टेट के ज़्यादातर जो ओलंपिक्स में मेडल आते हैं या कॉमनवेल्थ गेम में मेडल आते हैं, वो विनर्स हरियाणा स्टेट से होते हैं। अब हरियाणा की इसमें सबसे बड़ी स्पोर्ट्स की स्ट्रेंथ क्या है, यानी कि उनकी ताकत क्या है, वो है यहाँ का अखाड़ा कल्चर। यानी अखाड़ा सिर्फ रेसलिंग का ही ग्राउंड नहीं है, ये एक डिसिप्लिन का स्कूल भी है, जिसमें सुबह के 4 बजे उठना, मिट्टी में ट्रेनिंग, देसी डाइट और गुरु का आशीर्वाद और पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही लक्ष्य कि जीतना है, हारना नहीं है, मेडल लाना है, देश के लिए काम करना है। हरियाणा के गांव-गांव में आज भी आपको अखाड़ा मिल जाएँगे, जहाँ पे बच्चे मोबाइल से पहले कुश्ती खेलना सीखते हैं। यहीं से निकले हैं देश के कई बड़े खिलाड़ी जैसे कि सुशील कुमार, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और रवि दहिया। ये सिर्फ नाम नहीं बल्कि हरियाणा के अखाड़े की मिट्टी का कमाल है। अब दूसरी बात कि ऐसा नहीं कि ये सिर्फ नाम जो है सिर्फ हरियाणा के बेटों ने ही रोशन किया या लड़कों की तरफ से है। यहाँ पे लड़कियों ने भी प्रॉपर जो है अपना शेयर कंट्रीब्यूट किया है कि अभी थोड़े समय पहले यदि आप बात करें कि आज से कुछ 20 साल पहले की, तो हरियाणा को बहुत पिछड़ा हुआ माना जाता था। माना जाता था कि हरियाणा में बेटियों की सुरक्षा पर और बेटियों के पढ़ने लिखने पर और बहुत सी तरह की पाबंदियों की बात की जाती थी। लेकिन जब हरियाणा की वुमेन एथलीट यानी वुमेन खिलाड़ी जब ओलंपिक्स में पहुंची और उन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाई, तो सभी तरह के डाउट यहाँ पे खत्म हो गए। आज की डेट में वही हरियाणा वुमेन एथलीट्स का पावर हाउस है। सोचिए साक्षी मलिक जो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज लेके आई हैं, बबीता फोगट जो इंटरनेशनल मेडल लेकर आई हैं, विनेश फोगट जो वर्ल्ड चैंपियन रही हैं। साथ ही एक और नाम है नीरज चोपड़ा जो कि रिसेंटली अभी ओलंपिक से मेडल जीत के लाए हैं। तो कोई लड़की यहाँ तो कोई लड़की जो रेसलिंग रिंग में जीत रही है, कोई बॉक्सिंग रिंग में मेडल ला रही है, शूटिंग की रेंज में रिकॉर्ड्स कोई कुछ कायम कर रहे हैं। तो हरियाणा में ये सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं है बल्कि एक सामाजिक बदलाव की तस्वीर है। अब बात करते हैं हरियाणा की डाइट। ऑब्वियसली एक खिलाड़ी को इस तरह के टफ गेम करने के लिए, चाहे वो कुश्ती हो, वेट लिफ्टिंग हो, रेसलिंग हो, इन सब की गेम के लिए एक अच्छी डाइट चाहिए होती है। अब यहाँ पे बहुत सरप्राइजिंग पॉइंट आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। यूजुअली ऐसा माना जाता है कि खिलाड़ियों को अपनी डाइट का जो प्रोटीन है, उसके लिए नॉन-वेज पे डिपेंड रहना पड़ता है। यानी कि या तो वो एग्स यूज़ करते हैं या नॉन-वेज का मीट, चिकन इत्यादि का वो सेवन करते हैं, तभी जो है उनकी बॉडी में इतना प्रोटीन बन सकता है कि वो इतने टफ गेम के लिए तैयार हो पाए। लेकिन यहाँ पे सरप्राइजिंग बात ये है कि हरियाणा की 86% पॉपुलेशन जो है शुद्ध शाकाहारी है। यानी 86% पॉपुलेशन प्योर वेजिटेरियन फूड कंज्यूम करती है और उस स्टेट में ऐसे टफ गेम खेले जाते हैं जहाँ पे कुश्ती, रेसलिंग और ना कि खेले जाते हैं बल्कि उसमें मेडल भी लेके आया जाता है। यहाँ की डाइट का एक मेजर प्लान है दूध, दही, मक्खन, बाजरे की रोटी, चूरमा और सत्तू, जो एक नेचुरल प्रोटीन का सोर्स है। यहीं से आती है यहाँ के खिलाड़ियों की नेचुरल स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग बोन्स और हाई स्टेमिना। इसीलिए कहा जाता है कि हरियाणा का दूध ओलंपिक मेडल बनाता है। अब बात करते हैं मेंटल टफनेस की। कि ओलंपिक सिर्फ बॉडी का गेम नहीं है, ये एक माइंड का गेम भी है कि जिसमें आप सामने वाले खिलाड़ी को बगैर एक्सप्रेस किए कि आपका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, उसके साथ खेलते हैं और ना कि सिर्फ खेलते हैं बल्कि जीत के भी आते हैं। तो हरियाणा के खिलाड़ी बचपन से ही सीखते हैं कि हार से डरना नहीं है, दर्द को इग्नोर करना है और प्रेशर में भी अपनी जो परफॉर्मेंस बनाए रखना है। तो गांव के माहौल में मेहनत कॉमन है, स्ट्रगल है और डिसिप्लिन जिंदगी का एक हिस्सा है। इसीलिए हरियाणा के खिलाड़ी बड़े स्टेज पर भी
अपने आप को परफॉर्म कर पाते हैं, मेडल लेके आ पाते हैं और देश का नाम रोशन करते हैं। क्राउड का प्रेशर वो हैंडल कर लेते हैं और गेम के फाइनल मोमेंट तक भी जो है वो बिल्कुल शांत रहते हैं। अब इसमें जो अब लास्ट बात करते हैं हम सरकारी स्पोर्ट की। सरकारी अब लास्ट बात करते हैं हम इसमें गवर्नमेंट सपोर्ट की, कि गवर्नमेंट इसमें जो है एक बहुत बड़ा रोल देती है। गवर्नमेंट इसमें एक बहुत बड़ी सपोर्ट करती है। वो ये है कि हरियाणा सरकार ने स्पोर्ट्स को सिर्फ हॉबी तक नहीं रहने दिया, उन्हें एक करियर बना दिया है कि आप ओलंपिक्स में मेडल लेके आएंगे तो आपको 1 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा, सरकारी नौकरी, फ्री ट्रेनिंग फैसिलिटी और वर्ल्ड क्लास स्टेडियम आपको ऑफर किए जाएंगे जहाँ पे आप परफॉर्म कर सकते हैं। इसका रिजल्ट ये होते हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चों को बचपन से ही कहते हैं कि पढ़ो भी और खेलो भी। लास्ट सवाल है कि दुनिया क्यों मानती है कि हरियाणा जो है इंडिया की ओलंपिक्स फैक्ट्री है? क्योंकि आज भी जब कोई इंटरनेशनल कोच इंडिया में आता है तो वो सिर्फ एक ही सवाल पूछता है कि व्हाट इज हरियाणा डूइंग डिफरेंटली, यानी हरियाणा अलग क्या कर रहा है, ऐसा क्या कर रहा है जिसकी वजह से सभी मेडल, सभी बड़े मेडल उसके पास होते हैं। तो जवाब सिंपल है, कल्चर है, डाइट है, डिसिप्लिन है, ग्राउंड लेवल सिस्टम है, रिस्पेक्ट फॉर स्पोर्ट्स है। हरियाणा मेडल्स को सिर्फ ट्रॉफी नहीं मानता बल्कि उसे एक प्राउड का हिस्सा मानता है, उसे गौरव का हिस्सा मानता है। तो हर खिलाड़ी का ये सपना रहता है कि वो कब देश के लिए मेडल जीत के लाए और कब देश का गौरव बढ़ा सके। फाइनली बात सिर्फ इतनी इतनी सी है कि हरियाणा सिर्फ एक स्टेट नहीं है, वो एक स्पोर्ट्स का माइंडसेट है। यहाँ बच्चा पैदा होता है तो सपना होता है देश के लिए मेडल लाना। इसीलिए बिना किसी शक के कहा जाता है कि हरियाणा इज ए ओलंपिक फैक्ट्री ऑफ इंडिया। आया हो, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।